गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक जो है स्फेरिकल कैपेसिटर। आज का टॉपिक जो है वो स्फेरिकल कैपेसिटर और आज का आखिरी टॉपिक होगा कैपेसिटर के अंदर में जो स्फेरिकल कैपेसिटर के साथ कैसे डील करेंगे। यहाँ पर देखिए तो एक स्फेरिकल बॉडी है जो कि मेटल है, मेटेलिक बॉडी है और ये भी मेटेलिक बॉडी है। तो ये स्फेरिकल बॉडी है और एक हॉलो स्फेयर है, तभी हम उसके अंदर में दूसरा बॉडी को रखे हुए और अंदर में उसका दूसरा बॉडी है। और ये वाला बॉडी जो छोटा वाला स्फेयर बॉडी है वो सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल ले रहे हैं जहाँ पे आपको दो कंडीशन में पढ़नी है। पहला कि बाहरी वाले को अर्थ करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, और दूसरा कंडीशन है जब हम अंदर वाले को अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बाहरी वाले को अर्थिंग। बाहरी वाले को जब हम अर्थिंग करेंगे तो कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। हम लोग केस फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। केस फर्स्ट, जब आउटर सरफेस जो है वो अर्थ किया हुआ है, जब आउटर सरफेस क्या किया हुआ है, अर्थ किया हुआ है, तब क्या करेंगे। ध्यान से देखिए क्या करते हैं, अंदर वाले को हम लोग चार्ज दे देते हैं +Q। अब पूरे सरफेस पे आ जाएगा। पूरे सरफेस पे क्यों आएगा, अंदर तो चार्ज होगा ही नहीं क्योंकि मैं मेटल बोल रहा हूँ। और मेटल में अगर हमें पता है कि मेटेलिक स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा, जीरो होगा। अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो अंदर में कोई चार्ज भी नहीं होगा। कैसे, मैं थोड़ा समझाता हूँ। इसको मैं बाहरी वाले पोर्शन को यहाँ बनाता हूँ थोड़ा सा, ये मैं अंदर वाले को मैं यहाँ बना रहा हूँ और थोड़ा आपको समझा रहा हूँ। ये रहा वो अंदर में कुछ ऐसा, पूरा गोला नहीं बना है तो आप देख लेना उसमें थोड़ा बहुत। अब हम इसी के अंदर में एक स्फेरिक गॉसियन सरफेस लेते हैं। क्या ले रहे हैं हम, ये वाला गॉसियन सरफेस। ये क्या है जो डॉटेड लाइन से बना है, ये है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, राइट, गॉसियन सरफेस है। तो अगर हम चार्जेस की बात करेंगे तो अंदर में जो गॉसियन सरफेस के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए, जिससे गॉसियन सरफेस के पास जो भी हमने गॉसियन सरफेस लिया है उस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़ीरो होनी चाहिए। तो अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे तो फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप ई डॉट डी एस इज इक्वल टू गॉसियन फ्लक्स क्या बोले थे, टोटल चार्ज इनसाइड एनी क्लोज लूप। जो गॉसियन लूप है उसी को बोल रहे हैं टोटल चार्जेस इन गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर में टोटल चार्जेस होगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये जो सरफेस, ये जो चार्जेस है वो आउटर मोस्ट सरफेस पे क्यों होगा, अंदर क्यों नहीं होगा, वो मैं समझा रहा हूँ आपको। तो हमने क्या किया, इसी पे एक गॉसियन सरफेस ऐसे बना लिया। अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाता तो शायद आपको दिखता नहीं, तो मैंने अलग से ये चीज़ें गॉसियन सरफेस बना ली है डॉटेड लाइन में, राइट। उसकी कुछ थिकनेस कर दी सो दैट कि आपको दिख जाए, है वो यही वाला। तो हमने क्या करा, हमें फ्लक्स पता है कि ई डॉट डी एस होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस, जो कि गॉस फ्लक्स भी यही होगा, टोटल चार्जेस अपन में एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पता है कि मेटल्स के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, जीरो। इसका मतलब जो टोटल चार्जेस होगा वो क्या होगा, जीरो। इसीलिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर कैसी है, जीरो। तो टोटल चार्ज कैसे हो रही है, जीरो हो रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब हम बात करते हैं कि भाई एक बात तो हमें समझ में आया कि जो चार्जेज होंगे वो सरफेस पे ही होंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे चार्जेस कितनी हुई। तो एक काम करते हैं, इस वाले को ए दे देते हैं नाम और इस वाले को बी दे देते हैं नाम। इस सरफेस पे यानी बड़ा वाला सरफेस जो बी वाला स्फेरिकल बॉडी है उस पर कितना चार्ज होगा, तो हमें नहीं पता, तो हम इसे क्यू बोल देते हैं। क्यू, छोटा वाला क्यू। मुझे नहीं पता कि ये कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सर जी यहाँ पे अर्थिंग किया हुआ है, तो अर्थिंग किया हुआ है तो बाहरी में कोई चार्ज नहीं होगा। ना ना ना, ये गलत बात है, गलत बात है। अर्थिंग करने से चार्जेस ज़ीरो नहीं होते। अर्थिंग करने से फिर क्या होता है, पोटेंशियल ज़ीरो होता है। इस सरफेस का बी वाले सरफेस का पोटेंशियल ज़ीरो है। क्या है, पोटेंशियल ज़ीरो है। लेकिन अर्थिंग करने से चार्जेस ज़ीरो हो ऐसा नहीं होता। तो चलिए हम लोग चार्जेस निकालते हैं कि बाहरी वाला सरफेस पे चार्जेस कितना होगा, राइट। चलिए करते हैं। अब हम क्या बाहरी वाले सरफेस से निकाल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, बाहरी वाले सरफेस का पोटेंशियल लिखते हैं, यानी कि पोटेंशियल एट बी लिख रहे हैं। पोटेंशियल एट बी लिख रहे हैं यानी कि अंदर वाले स्फेरिकल बॉडी जो है, अंदर वाला जो स्फेरिकल बॉडी है
उसकी वजह से इस सरफेस पे लिखेंगे, अंदर वाला स्फेरिकल बॉडी की वजह से इस पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन में बी। भाई इसका चार्ज कितना क्यू, इसका डिस्टेंस कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, ये देखिए डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डी है, तो ये कितना बना है, के क्यू अपॉन में बी। क्लियर है। और ये खुद की वजह से भी पोटेंशियल होगा, ये खुद की वजह से भी पोटेंशियल होगा, तो इसको लिखिए के क्यू अपॉन में बी। क्या टोटल हमने पोटेंशियल लिख लिया, बाहरी जो सरफेस है आउटर सरफेस पे उसमें हमने क्या टोटल पोटेंशियल लिख लिया, बिल्कुल जी। तो अब हमें पता है कि वी जो है वो ज़ीरो है, क्यों, बिकॉज अर्थिंग, बिकॉज अर्थिंग, राइट। तो हम क्या करेंगे, के क्यू अपॉन में बी प्लस के क्यू अपॉन में बी इज इक्वल टू जीरो। नाउ यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू माइनस क्यू आएगा, क्यू की वैल्यू माइनस क्यू आएगा। ओ हो, क्यू की वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस क्यू आ रहा है, माइनस क्यू आ रहा है, इसका मतलब बाहरी सरफेस पे होगा या अंदर वाले सरफेस पे होगा, फिर से बाहरी वाले सरफेस पे होगा या अंदर वाले सरफेस पे होगा। अब ये तो माइनस क्यू है, तो किधर होगा, इधर या इधर, या दोनों पे माइनस माइनस क्यू होगा, नहीं तब तो फिर आना चाहिए टू क्यू ना, इधर भी होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, ये माइनस क्यू या अंदर होगा या बाहर होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, फिर से हमने क्या करा, बड़े वाले स्फेरिकल बॉडी का जो है उसको हम लोग फिर से वैसे स्ट्रिप्स बनाते, उसके अंदर में हम लोग गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो इसके अंदर मैंने ऐसे गॉसियन सरफेस ले लिया है, जो कि मैं बाहर अभी बनाने वाला हूँ। ये गॉसियन सरफेस मैं अलग यहाँ पे बना रहा हूँ, या इधर आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस लिया, और ये जो है ये ऐसे एक और ले लेता हूँ जिससे आपको मालूम चलता चला जाए। थोड़ा सा आप देख लेना सर्कल अपने हिसाब से कि हमें पूरा सर्कल है नहीं, ठीक है। आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब ये जो है वो डिस्टेंस कितना है, बी है जी, कितना डिस्टेंस है, बी डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, बी डिस्टेंस है। और ये मैंने गॉसियन सरफेस लिया है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस लिया है जी, क्या लिया है, गॉसियन सरफेस लिया है। अब देखो गॉसियन सरफेस के अंदर भी क्या ये मेटेलिक बॉडी है, तो इसके अंदर में जो भी चार्जेज होने चाहिए वो ज़ीरो होने चाहिए, यानी कि चार्जेस को कुछ ऐसा हो जाए कि अंदर में चार्जेस, नेट चार्जेस ज़ीरो हो जाए, नेट चार्जेस कैसा हो जाए, जीरो हो जाए, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाए। तो क्या करना होगा, फिर से वही कॉन्सेप्ट देखिए, फिर से वही कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन, यानी क्लोज लूप का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू टोटल चार्जेस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये गॉसियन सरफेस के अंदर पहले से एक चार्ज है क्यू, पहले से एक चार्ज क्यू है, तो हमें ज़ीरो करने के लिए इस गॉसियन सरफेस को मैं यहाँ बना लेता हूँ, इसके अंदर पहले से क्यू चार्ज है, तो उसकी वजह से मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही एक चार्ज है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस क्यू सरफेस पे आया है इसको हम लोग नेगेटिव बाहरी साइड में कर देते हैं, ये माइनस क्यू मतलब माइनस क्यू यहाँ कर देंगे। उससे क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे माइनस क्यू कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे टर्म ज़ीरो हुआ, तो यहाँ पे भी ये भी टर्म ज़ीरो होना चाहिए, तो जो टोटल चार्जेस है वो माइनस क्यू प्लस क्यू जो हम करेंगे तो ये भी टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो अब ये हो गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तभी जीरो होगा जब टोटल चार्जेस जीरो होगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या, एकदम अच्छे से दोबारा समझिए, एकदम ध्यान से समझिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, तो भाई टोटल चार्जेस भी जीरो होने चाहिए, तो ये टोटल चार्जेस जीरो होगा, इसीलिए माइनस क्यू अंदर होगा, कहाँ होगा, अंदर होगा, कहाँ होगा, अंदर होगा। तो ये जो गॉसियन सरफेस अभी मैंने लिया उसको आपने नेगेटिव चार्ज ले लिया, सब तरफ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एक तीर से दो शिकार, पहले लिया गॉसियन सरफेस, अब इसको कर दिया मैंने नेगेटिव चार्ज, क्यू दोबारा बनाया, तो माइनस क्यू यहाँ पे हो गया, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, मतलब ये कि बाहरी साइड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, लेकिन अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैंने बिल्कुल आराम से आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करी है। क्या पता आपको कितना समझ में आया, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको समझ में कुछ न कुछ तो आया ज़रूर होगा। मैंने दोनों ही स्ट्रिप अलग अलग बनाने की कोशिश करी और दोनों तरफ मैंने समझाने की कोशिश करी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा गॉस की मदद से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम कैपेसिटेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कैपेसिटेंस की बात करते हैं। चलिए देखते हैं कैपेसिटेंस में। तो चलिए अब हम इस पे बात करते हैं। इस पे हम लोग बात कर रहे हैं कि अब हम इसके कैपेसिटेंस में बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? कैपेसिटेंस में। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखते हैं। क्या यहाँ का वही अपना पुराना तरीका डेरिवेशन करना है कि भाई ये कैपेसिटेंस क्या होगा, तो अपना वही पुराना तरीका चार्ज मेथड। कौन सा मेथड जी? चार्ज मेथड। कौन सा मेथड? चार्ज मेथड। भाई चार्ज मेथड से आप कर सकते हैं ना डिराइव, बहुत सिंपल है भाई। आप क्या करें, सबसे पहले ए और बी के बीच में पोटेंशियल निकाल लीजिए, क्योंकि आपके इन्हीं के दोनों के बीच में कैपेसिटेंस आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, इनके बीच में पोटेंशियल निकालिए, यानी कि आपको निकालना वी ए माइनस वी वी। क्या होगा सर जी? वी बी जो है वो तो शून्य है। क्या है? शून्य, क्योंकि अर्थिंग किया हुआ है तो शून्य हो गया। तो अब हमारा वी ए माइनस वी वी वही होगा जो ए का निकालेंगे तो वो हो जाएगा। ए का निकालते हैं, ए का कितना होगा देखो, थोड़ा सा यहीं पे करते हैं। खुद की वजह से के क्यू अपॉन में ए, के क्यू अपॉन में ए, खुद की वजह से सेल्फ से ए। अच्छा, बाहरी वाले जो सरफेस है उसकी वजह से अंदर में कितना होगा? के माइनस क्यू अपॉन ए बी। सॉरी, माइनस क्यू क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू है। लेकिन हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तब तो लिखते हैं के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। चाहे चार्ज निगेटिव भी क्यों ना हो तब भी हम लोग लिखते हैं के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। वहाँ पे क्यों नहीं लिखते हैं? मैं आपको इसका जवाब पहले भी दे चुका हूँ, राइट। तो आप मेरे पहले वीडियो को देखिए तो इसका जवाब मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो देखो, नहीं चाहिए तो चलने दो। तो अब हमें क्या करना है, के क्यू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन में बी। क्लियर है क्या? तो ये इसका पोटेंशियल हो गया भाई साहब, वी ए माइनस वी बी, ये पोटेंशियल हो गया। अब जैसे ही हमने पोटेंशियल निकाला, चार्ज दे ही रखा था, उसकी वजह से हमने पोटेंशियल निकाल दिया। अब क्या? अब ये हमारा पहला इक्वेशन होता था। दूसरा इक्वेशन होता था Q इज इक्वल टू सी भी से हमने यहाँ से V निकाल लेना है। Q इज इक्वल टू सी भी से हमने यहाँ पे क्या निकालना है? V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन। क्या इक्वेशन रहा? दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर लाओ मजे से। तो दैट इन दोनों को इक्वेट करेंगे। ये रहा दूसरा इक्वेशन। इक्वेट बोथ इक्वेशन, इक्वेट बोथ इक्वेशन। क्या होगा अगर आप इसको और इसको इक्वेट करेंगे? यहाँ भी एक पोटेंशियल ही है, इसको इन दोनों के इसकी जगह पे इसका पोटेंशियल रखेंगे तो क्या आएगा? रख लेता हूँ, क्या दिक्कत है? क्या मैं इसको थोड़ा सा लिखूँ, के वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, अच्छा लगता है। क्या मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर दूँ? अच्छा लगता है। b माइनस ए अपॉन में ए बी, सी की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में b माइनस ए। यही तो करना था। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। भाई आपने सीख लिया कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मान लो कि क्वेश्चन कुछ आता है तो बनाना भी तो आने चाहिए ना। तो अब हम इसको लिख लो, आप आराम से लिख लो। तो चलिए, यहाँ पे हमें निकालना है सी इक्विवेलेंट। क्या निकालना है? सी इक्विवेलेंट। यहाँ पे छोटा स्फेरिकल सेल है और उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, और आउटर सरफेस को हमने अर्थ किया हुआ है। तो हमें निकालना है इसका सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगा। इनके बीच में जो है वो मीडियम अलग है, उसको हम लोग K1 बोल रहे हैं। यहाँ पे मीडियम अलग है, उसको हम लोग K2 बोल रहे हैं। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 मीडियम का जो होता है। इसका जो छोटे वाले का रेडियस A है, बड़े वाले का रेडियस B है, उससे बड़े वाले का रेडियस C है। तो आपको सी इक्विवेलेंट बताना है, सी इक्विवेलेंट क्या होगा, फाइंड सी इक्विवेलेंट। वीडियो को रोक दीजिए, आराम से करें,
उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। हम यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है भाई, एक पॉइंट आपको निकालना है ए और दूसरा पॉइंट है जो बी है, इन दोनों के बीच में निकालना है, ये दोनों बीच के, इन्हीं दोनों के बीच में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वही जंक्शन रूल लगाएंगे, वही पीपीटी मेथड जो हम लोग जंक्शन रूल सीखे थे वही हम लोग रूल लगाएंगे, पीपीटी मेथड, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। तो हमने एक सरफेस ले लिया और चूंकि अंदर से कुछ बन नहीं रहा इसलिए हमने सरफेस लिया नहीं, और यहाँ पे लेते हैं 2 और 2 डैश, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों से बन सकता है इसलिए हमने ले लिया। और यहाँ पे केवल 3 ले लेते हैं क्योंकि 3 डैश के साथ फिर नहीं बनेगा। तो हमारे पास जो सरफेस का है उसको हमने पहले नामांकन कर दिए। तो 1 2 2 डैश 3 ये हमने नेम दे दिया हर सरफेस का जिस सरफेस से बन सकता है। उसके बाद फिर हमने क्या करा भाई, हमें ए और बी के बीच में निकालना था, तो हमने सरफेस लिखा ए और दूसरा क्या लिखा, बी लिखा। अब ए का पोटेंशियल वही होगा जो 1 का पोटेंशियल होगा, तो उसके नीचे हमने लिख दिया। 3 का पोटेंशियल वही होगा जो बी का पोटेंशियल होगा, तो इसके नीचे हमने 3 लिख दिया। ये क्लब इस तरह से कर लिया। अब जो 2 और 2 डैश का पोटेंशियल है वो कुछ अलग होगा, यानी कि ना तो वो ए के पास में होगा ना तो वो बी के पास में चाहिए, तो उसको कुछ अलग बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 और 2 डैश। तो अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बन सकता है, तो हमने यहाँ से लेकर इसको ज्वाइन कर दिया एक कैपेसिटर। 2 डैश और 3 के बीच में कैपेसिटेंस बनेगा, तो 2 डैश और 3 के बीच में एक कैपेसिटेंस बन गया, तो उसको हमने ऐसे बना लिया, ये इधर होगा। ठीक है, हमें ये भी पता है कौन से प्लेट्स किधर आ रहे हैं। तो ये जो बन रहे हैं वो 1 हो रहे हैं, इस प्लेट का नाम है 1 और इसका नाम है 2, 2 डैश और 3, 2 डैश और 3। तो हम प्लेट्स को भी बता सकते हैं किस किस प्लेट्स की वजह से। तो अब ये कैसा बन रहा है, सीरीज़ में, सीरीज़ में बन रहा है, बन रहा है सीरीज़ में। तो हम सीरीज़ में बन रहा है तो सी इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे, कितना निकालेंगे भाई, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, राइट। तो ये हो गया आपका। अब C1 C2 की वैल्यू जो अभी मैंने निकालना आपको बताया था उससे आप निकालिए, पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर। तो चलिए अब हम लोग केस 2 बात करते हैं, जब अंदर वाले सरफेस को अर्थिंग किया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग केस 2 में बात करते हैं, जब अंदर वाले सरफेस को अर्थ किया गया है तो क्या होगा, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो केस 2 लेते हैं, जब अंदर वाले सरफेस को क्या किया हुआ है, अर्थिंग किया हुआ है, तो क्या होगा। तब हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, बाहरी वाले सरफेस को क्यू दे देते हैं। पूरे बाहरी वाले सरफेस को क्या देंगे, क्यू, क्या देंगे, क्यू, क्या देंगे, क्यू। बाहरी वाले सरफेस को बना देते हैं, बहुत बोरिंग काम होता है ये ऐसे बनाना। तो हमने बाहरी वाले सरफेस को क्या दे दिया, क्यू। अब अंदर वाले सरफेस को हमें नहीं पता कि क्या करेंगे, तो वही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने अभी बाहरी वाले अर्थिंग को करते वक्त किया था वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ए और बी हमने लिख लिया है इसी सरफेस पे। तो हमें करना क्या है कि भाई इस बार पोटेंशियल जो ए है वो 0 होगा, क्यों, क्योंकि अर्थिंग है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, बाहर वाले सरफेस की वजह से अंदर पे कितना होगा, स्फेरिकल बॉडी की वजह से, मतलब बाहरी वाला जो स्फेरिकल बॉडी है उसकी वजह से अंदर पे कितना होगा, वही जितना सरफेस पे। क्यों, क्योंकि हॉलो स्फीयर है, क्यों, क्यू अपॉन ए बी, अपॉन में बी। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर हम खुद की वजह से देखें तो कितना होगा, के क्यू अपॉन में ए इज इक्वल टू 0। भाई बाहरी वाला की वजह से सरफेस पे अंदर पे कितना होगा, के क्यू अपॉन में बी। अच्छा, अंदर वाले खुद की वजह से अगर हम देखेंगे तो कितना होगा, के क्यू अपॉन में ए होगा। बात आ रही है क्या समझ में। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थोड़ा सा बताना मुझे। माइनस में आएगा, माइनस हो जाएगा ए बाई बी और क्यू। चेक करना कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी। हाँ सही है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी क्यू, यानी कि इस सरफेस पे अब हमें पता है कि भाई अंदर तो होगा नहीं, तो बाहरी वाले सरफेस पे कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यानी ये वाला सरफेस इस बार नेगेटिव हो रहा है। बच्चे लोग ध्यान दो, इस बार इस सरफेस पे नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव मतलब कितना, माइनस ए बाई बी इंटू क्यू।
तो अब जाहिर सी बात है कि अब ये फिर से वैसे ही सॉल्व करके मैं बता सकता हूँ कि कैसे है, लेकिन अभी हमने तुरंत यूज किया है गॉसियन सरफेस का, तो उस हिसाब से फिर से ये मेटेलिक स्ट्रिप बनाऊंगा और फिर से मैं बोलूँगा कि अंदर में टोटल चार्जेस जीरो होने चाहिए, क्योंकि मेटेलिक स्फीयर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ज़ीरो होता है। इसलिए फिर से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए प्लस, ये जो सरफेस चार्जेस है वो कितनी होनी चाहिए, प्लस, ये चार्जेस कितनी होनी चाहिए, प्लस, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड वही होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड वही ए बाई बी क्यू लिख देता हूँ, लेकिन इस बार प्लस में होगा, इस बार प्लस में होगा। भाई अंदर वाले पे क्यू है, क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ लिख रखा है, और प्लस में ये वाला होगा। तो बाहरी वाले चार्जेस पे कितना आएगा, बाहरी वाले चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूशन कितना रह गया है, क्यू माइनस ए बाई बी क्यू, यही तो बच जाएगा। भाई इसमें से कुछ चला इधर गया, तो जो बच गया वो इधर यहाँ पे, जो बच जाएगा वो बाहरी वाले पे बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर तो लिए। अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है। भाई हम तो आफ्टर ऑल सी ही निकाल रहे थे, तो सी कैसे निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से अपना पुराना मेथड तरीका। भाई इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैं आपको बता दूं इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इस बार ऊपर से नीचे की ओर होगा, ऊपर से नीचे की ओर होगा, ऊपर से नीचे की ओर होगा, ऊपर से नीचे की ओर होगा। बाहरी साइड में चार्जेस जीरो है नहीं, कुछ ना कुछ चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, डेफिनेटली होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरी पोर्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जी, ठीक है, बन गया, ठीक है। तो बाहरी पोर्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हमें करना क्या है कि अब अंदर वाले में जो सी की वैल्यू होती है, तो सी की वैल्यू तो अभी हम लोग सीखे थे, जो बाहरी वाले में अर्थिंग किए थे तो अंदर वाले की वजह से तो होता, तो ये तो हम लोग वही होगा। खैर इसको तो हम लोग निकालते हैं, अभी कैसे निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही मेथड, यहाँ पे हमने लिया 1 1 डैश 2 2 डैश, अब हम ले रहे हैं 3। क्यों ले रहे हैं, ध्यान समझना। 1 1 डैश लिए अंदर वाले सरफेस और बाहर वाले सरफेस के लिए, 2 2 डैश अंदर वाले सरफेस बाहर वाले सरफेस की वजह से, और 3 हमने इन्फिनिटी पे लिया है। अब मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमने स्टार्टिंग में जब कैपेसिटेंस पढ़ा था तब मैंने स्फेरिकल बॉडी के लिए कैपेसिटेंस हमने पढ़ा था कि भाई अगर ये कोई रेडियस आर वाला स्फेरिकल बॉडी है, आर रेडियस का, और वो एयर में रखा हुआ है, फ्री स्पेस एयर में है, तो उसके सी की वैल्यू होती थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपको याद है ना, ये आपको याद है ना, ये स्फेरिकल बॉडी के लिए हम लोगों ने सी की वैल्यू याद करके रखा हुआ था, यानी डिराइव भी किया है इसको, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। तो उसी तरह से अब हमें करना क्या है, हमने क्या किया कि भाई इस वाले प्लेट का लिया, इसका लिया, और इन्फिनिटी पे लिया। अब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। भाई इन्फिनिटी पे हमने इसलिए पे लिया है ताकि पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो। यानी जो बाहरी वाला जो सरफेस है वो इन्फिनिटी से कहीं ना कहीं कैपेसिटेंस बना रहा होगा, यानी कि एक वो जो सरफेस है वो ये है, तो एक और होगा जो कहाँ इन्फिनिटी पे होगा, तो उनके बीच में कहीं कैपेसिटेंस बन रहा होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ भाई, सुनना। तो अब हमें करना क्या है, हम लोग तो ये तो जानते हैं, चलो तो अब हम लोग निकालना ए और बी के बीच में, तो ध्यान से देखना कुछ गड़बड़ ना कर दूँ मैं। ए और बी है ना, ए और बी के बीच में निकालना है, तो 1 और 1 डैश तो होगा सेम पोटेंशियल के, 2 और 2 डैश बी से हैं, तो 2 और 2 डैश बी से हैं, सेम पोटेंशियल का। लेकिन 3 का पोटेंशियल क्या है, वो तो कहीं अलग होना चाहिए। नहीं, क्या 1 का पोटेंशियल जो है क्या वो अर्थिंग नहीं है, अर्थिंग है, तो क्या ये पोटेंशियल इसका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए जी। तो 3 भी 1 के पोटेंशियल के ही होगा। दोबारा समझना, क्यों 1 1 डैश और 3 सेम पोटेंशियल के होंगे, ऐसा क्यों होगा, और क्यों हम इसको क्लब करें, क्योंकि सेम पोटेंशियल में है, तो सेम पोटेंशियल क्यों होगा। अगर आपने इसको अर्थिंग किया हुआ है तो सेम पोटेंशियल का ये पूरा सरफेस बन गया, और इन्फिनिटी पे भी हम लोग ले रहे हैं तो एक सेम, मतलब सॉरी, इसका पोटेंशियल कितना हुआ, इस बॉडी का पोटेंशियल ज़ीरो, और यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना है, ज़ीरो हो रहा है, तो हमने इसको क्लब कर दिया। अब क्लब कर लिया तो बस अब ज्वाइन कर दो, 1 डैश और 2 के बीच में, 1 डैश और 2 के बीच में, 1 डैश यहाँ है 2 यहाँ है, तो उनके बीच में एक प्लेट लगा दो। 1 डैश का है ये और ये 2 का है, ये भी हम बता सकते हैं कौन प्लेट किधर जा रहा है। 2 डैश और 3 का, तो 2 डैश 2 2 2, देखो भी 2 डैश और 3 इधर है, तो 2 डैश और 3 यहाँ है,
तो ये प्लेट बन गया, ये हो गया 2 डैश और ये हो गया 3। ठीक है, तो ये कैसा बना, ये कैसा बना पैरेलल में, कैसा बना पैरेलल में, कैसा बना पैरेलल में, तो C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, ये हो गया आपका डन डन आइकन डन। कोई समस्या, किसी भी तरह का कोई हैरानी परेशानी है तुरंत पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर है तो पूछ लेना, कमेंट्स कर लो। भाई कौन सा चीज़ कहाँ लिख दिया आपने, कैसे समझा दिया, आपको समझ में आ गया, हमें तो नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो उसके अंदर में। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये, हालांकि कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स है नहीं अगर आपको समझ में आ जाता है। ठीक है।